ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर का PYQ। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर ट्रू फॉर द कैथोड रेज के लिए। तो इसमें आंसर है ऑप्शन बी कि दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैथोड रेज और उसमें है कि डिपोजिट काइनेटिक एनर्जी सही है, डिपोजिटिव भी सही है, डिपोट ऑफ मैकेनिकल प्रोपर्टी भी सही है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सही है जो गलत है। क्योंकि कैथोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज दे डू नॉट हैव द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। फिर आता है कि द एनर्जी E1 and E2 of the two radiation are 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ λ1 एंड λ2 कितना हो जाएगा? तो E1 इक्वल टू 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E1 इक्वल टू हो जाएगा h2 बाई λ1 और E2 हो जाएगा h2 बाई λ2। तो E1 बाई E2 हो जाएगा λ2 बाई λ1। तो 25 बाई 50 λ2 बाई λ1। तो λ1 कितना आ जाएगा? 2 λ2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन, इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए λ1 इक्वल टू, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए λ1 इक्वल टू 2 λ2। फिर आता है कि द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल A2 ऑफ सब्सटेंस इज 4.4 गुना 10⁻19 जूल एंड द बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 4 गुना 10⁻19 जूल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम कितना हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल होता है एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल माइनस बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल 4.4 गुना 10⁻19 माइनस 4 गुना 10⁻19 जूल, यानी 0.4 गुना 10⁻19 जूल आ जाएगा। तो कई पर एटम होता है 0.4 गुना 10⁻19 बाई 2 यानी 2 गुना 10⁻20 जूल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 2 गुना 10⁻20 जूल। फिर आता है कि द एनर्जी of the second Bohr orbit of the hydrogen atom is -328 किलोजूल पर मोल एंड द एनर्जी ऑफ द फोर्थ Bohr orbit है जो कितना हो जाएगा? तो एनर्जी ऑफ द सेकंड Bohr orbit ऑफ द हाइड्रोजन एटम होता है -328 किलोजूल पर मोल। तो ये हो जाएगा -1312 बाई n स्क्वायर किलोजूल पर मोल और ये 2 हो जाएगा -1312 बाई 2 के स्क्वायर किलोजूल पर मोल। तो इफ n बराबर 4 तो ये 4 हो जाएगा -1312 बाई 4 के स्क्वायर किलोजूल पर मोल यानी -82 किलोजूल पर मोल। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी -82 किलोजूल पर मोल। Next, take the frequency of the radiation emitted when the electron falls from n/4 to n/1 in a hydrogen atom will be given by the given ionization energy दिया H equal to 2.18 गुना 10⁻18 जूल पर एटम एंड H equal to 6.625 गुना 10⁻34 जूल पर सेकंड। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H है 2.18 गुना 10⁻18 जूल पर एटम। E1 जो हो जाएगा -2.18 गुना 10⁻18 जूल पर एटम और ये हो जाएगा -2.18 गुना 10⁻18 बाई n स्क्वायर जूल पर एटम। तो Z इज इक्वल टू 1 फॉर एच एटम, डेल्टा इज इक्वल टू E4 माइनस E1 यानी -2.18 गुना 10⁻18 बाई 4 के स्क्वायर। तो आएगा -2.18 गुना 10⁻18 1 बाई 4 के स्क्वायर -1 बाई 1 के स्क्वायर। तो डेल्टा ये आ जाएगा -2.18 गुना 10⁻18 गुना -15 बाई 16। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? म्यू इक्वल टू आएगा डेल्टा E बाई एच यानी कितना आएगा -3.084 गुना 10⁻15 पर सेकंड पर एटम। तो आ जाएगा ऑप्शन सी 3.08 गुना 10⁻15 पर सेकंड। फिर आता है कि हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? तो टोटल एनर्जी होता है K प्लस P यानी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हाफ m स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर बाई आर यानी हाफ जेड स्क्वायर बाई आर माइनस जेड स्क्वायर बाई आर। तो एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना हो जाएगा? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू माइनस हाफ जेड स्क्वायर बाई आर। तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आता है कि हु मॉडिफाइड द बोर्स थ्योरी ऑफ द बाय इंट्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट फॉर द इलेक्ट्रॉन पाथ। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। पर ये जो इनफैक्ट में है तो यस है। फिर आता है कि बोर रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 ये अप्रोक्सीमेटली 0.530 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना हो जाएगा? n बराबर 2। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड हो जाएगा, जहाँ n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जेड है जो एटॉमिक नंबर है। तो R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n1 के स्क्वायर, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n2 के स्क्वायर। तो R1 बाई R2 हो जाएगा n1 के स्क्वायर बाई n2 के स्क्वायर यानी 0.530 बाई R2 हो जाएगा R1 के स्क्वायर बाई 2 के स्क्वायर। तो R2 कितना हो जाएगा? 2.120 एंगस्ट्रॉम। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी 2.12। फिर आता है द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट 0.53 एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ द लिथियम Li2+ आयन एट एटॉमिक नंबर 3 इन सिमिलर स्टेट। तो बिना Rn H प्लस लाइक होता है Rn इक्वल टू एच एटम गुना n स्क्वायर बाई जेड। तो फॉर द ग्राउंड स्टेट इन बराबर 1 Rn हो जाएगा Li2+ 0.53 एंगस्ट्रॉम यानी कितना आ जाएगा? 0.17 एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन है 0.17 एंगस्ट्रॉम। फिर आता है कि when an electron of the charge E and the mass m move with velocity v about the nuclear charge Z in the circular orbit of radius r, the potential energy of the electron is given by, तो potential energy होता है वर्क डन यानी इन्फिनिटी r माइनस जेड स्क्वायर बाई डी आर बाई आर का स्क्वायर यानी माइनस जेड स्क्वायर बाई आर। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी माइनस जेड स्क्वायर बाई आर। फिर आता है कि इफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
देन द आयनेशन पोटेंशियल फॉर द He प्लस कितना हो जाएगा, तो फॉर द हाइड्रोजन एटम के लिए Z इक्वल टू होता है 1, आयनेशन एनर्जी H इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर Ma के 4 बाई n स्क्वायर H स्क्वायर। तो फॉर He प्लस आयन के लिए He प्लस के लिए आयनेशन एनर्जी हो जाएगा He प्लस इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर Ma के 4 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर H स्क्वायर। तो He प्लस हो जाएगा EH गुना Z के स्क्वायर यानी 13.5 गुना 4 यानी कितना आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर क्या आ जाएगा, पड़ेगा ऑप्शन ए 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आता है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम कितना होता है, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट होता है En इक्वल टू -2 पाई के स्क्वायर Ma के 4 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इंटू H स्क्वायर यानी -11.8 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। तो ये हो जाएगा -21.8 गुना 10 -12 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर अर्ग पर एटम। तो ये हो जाएगा -21.8 गुना 10 -19 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर जूल पर एटम। तो ये हो जाएगा -13.6 बाई n स्क्वायर EB पर एटम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी -13.6 बाई n स्क्वायर EB चल जाएगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ स्टेटमेंट नॉट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बोर्स मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी की द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी की एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट एरिकोंडाइज सही है, और द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट नियर ऑफ द न्यूक्लियस फिर लॉस्ट एनर्जी ये भी सही हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ये भी सही हो जाएगा। बट डी वाला जो हो जाएगा वो है जो बोर्स मॉडल का जो ये है उसको फॉर्म नहीं करता है। नेक्स्ट है कि इफ आर ई दी रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट गिवन बाय द nth ऑर्बिट ऑफ द H एटम, तो आर एन इक्वल टू होता है n स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर Ma स्क्वायर इंटू जेड यानी 0.529 n स्क्वायर बाई जेड। तो फॉर द H एटम के लिए Z इक्वल टू 1, तो इफ R1 इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो R1 इक्वल टू R हो जाएगा, तो आर एन इक्वल टू R इंटू n स्क्वायर बाई 1 यानी कि RN स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन ए RN स्क्वायर। फिर आता है द स्पेक्ट्रम ऑफ द हीलियम is expected to be similar to that of the, तो हो जाएगा ऑप्शन सी Li plus। The spectrum of an atom depends upon the number of electrons present in it. Here the helium had 2 electrons, so that the spectrum of the Li plus is similar to that of the helium because of the He and Li plus have the 2 electrons। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि particular station of All India Radio New Delhi broadcast on a frequency of 1368 kHz। The wavelength of the radiochromatic radiation emitted by the transmitter कितना हो जाएगा, तो सी डी हो 3 मीटर पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन न्यू इक्वल टू 368 किलोहर्ट्ज हो जाएगा यानी 368 गुना 10 के पावर 3 पर सेकंड। और स्पीड ऑफ लाइट सी इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो लैम्डा इक्वल टू सी बाई म्यू यानी लैम्डा इक्वल टू 219.3 हो जाएगा 219.3। तो आंसर कितना है ऑप्शन ए 219.3 मीटर। फिर आता है कि द हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द बोर MBR इक्वल टू होता है NH बाई 2 पाई। तो 2 पाई इक्वल टू होता है NH बाई MB यानी कि n लैम्डा, जहाँ R जो है रेडियस है, लैम्डा जो है वेवलेंथ है, n जो है वेवलेंथ नंबर ऑफ द ऑर्बिट है। तो R इक्वल टू A नॉट इंटू n स्क्वायर बाई जेड, जहाँ A नॉट जो है बोर रेडियस है यानी 52.9 पिकोमीटर, जेड जो है एटॉमिक नंबर है। तो n लैम्डा इक्वल टू पाई n स्क्वायर A नॉट बाई जेड। तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा 211.6 पिकोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 211.6 पाई पिकोमीटर। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग ऑफ स्टेटमेंट। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h बाई mb वेयर m इज मास ऑफ द पार्टिकल है, b जो है ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज h बाई mb वेयर h प्लैंक कांस्टेंट है, स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। फिर आता है कि द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन h बाई 4 पाई, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई। तो डेल्टा एक्स एम इंटू ए डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई ये भी सही है। एफ इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई ये भी सही है। डेल्टा ए इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन h बाई 4 पाई ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है जो इसी के अलग अलग फॉर्म्स हैं, तो ये तो सही है। अगला है कि हाफ फ्लूइड एंड फुल फ्लूइड ऑर्बिटल्स हैव द ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू द ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस अरेंजमेंट। तो ये भी सही स्टेटमेंट हो जाएगा। और फिर है कि द energy of the 2s orbital is less than the energy of the 2p orbital in the case of the hydrogen-like atom. So for a single electron species like the hydrogen, energy depends on the value of the n and does not depend on the L. Hence, energy of the 2s orbital and the 2p orbital is equal in the case of the hydrogen-like species. ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि द एनर्जी ऑफ द 2s orbital लेस देन द एनर्जी ऑफ द 2p orbitals in the case of the hydrogen-like atom। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। फिर आता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर n इक्वल टू 3 L इक्वल टू 1। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 2 है जो फिट होगा। According to the Hund's rule of the maximum multiplicity, an orbital can accommodate a maximum number of 2 electrons of the exactly opposite spin। and ऑप्शन ए है जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
The number of d electrons in the Fe2 plus Z is equal to 26 is not equal to the number of electrons in which of the following. तो आएगा ऑप्शन बी p इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्यूल Z इक्वल टू कितना होता है 17। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Fe2 प्लस होता है 3d6 4 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 6, तो इतना आ जाता है 1f2 2f2 2p6 3f2 आता है 6 इलेक्ट्रॉन। फिर मैच विद द 50 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द Fe2 प्लस, तो आ जाएगा 1f2 2f2 2p6 3f2 3p5 11 p इलेक्ट्रॉन्स आता है। They do not match the 50 electrons of the Fe2 plus. The Fe minus Fe are 3d6 for F2 50 electrons. It matches with the 50 electrons of the Fe2 plus. तो इतना जाएगा 50 electrons. तो it matches with the 50 electrons of the Fe2 plus. And fuel है the 11 p electrons which they not match in the case of the 50 electrons of the Fe2 plus. तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी कि p electrons of the Z is equal to 17। फिर आता है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डी ऑर्बिटल होता है रूट ओवर, देखो ये है रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई होता है, ये होता है एंगुलर मोमेंटम रूट ओवर एल इंटू एल प्लस वन एच बाई टू पाई, जहाँ तो एच कितना हो जाएगा रूट ओवर 6, तो आंसर है ऑप्शन ए। सही है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द एनर्जी इन द जूल करस्पॉन्डिंग इन लाइट ऑफ द वेवलेंथ 45 नैनोमीटर, प्लैंक कांस्टेंट एच इज इक्वल टू 6.53 गुना 10⁻⁴ जूल सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट 3 गुना 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर यहाँ से निकालें तो द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिलेटेड टू द एनर्जी बाय द इक्वेशन इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा 45 नैनोमीटर यानी 45 गुना 10⁻⁹ मीटर, तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4.42 गुना 10⁻18 जूल। हेंस द एनर्जी कॉरस्पॉन्ड टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर इज 4.42 गुना 10⁻18 जूल, तो आ जाएगा ऑप्शन डी 4.42 गुना 10⁻18। ठीक है। नेक्स्ट है कि the value of the Planck constant is 6.63 गुना 10⁻34 जूल सेकंड, the speed of the light is 3 गुना 10⁻17 nanometer per second. तो which value is close to the wavelength in the nanometer of the quantum of the light with frequency of 6 गुना 10⁻15 per second. तो Planck constant is equal to 6.63 गुना 10⁻34 जूल सेकंड, और c जो हो गया 3 गुना 10⁻17 ठीक है नैनोमीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वांटम लाइट म्यू इक्वल टू 6 गुना 10⁻15 पर सेकंड हो जाएगा, तो म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, और लैम्डा इक्वल टू सी बाई म्यू, तो कितना आ जाएगा 50 नैनोमीटर, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 50 नैनोमीटर। फिर आता है कि द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, तो विच इक्वल टू 1 गुना 10⁻18 ग्राम पर सेंटीमीटर पर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 गुना 10⁻28 ग्राम दिया हुआ, तो डेल्टा पी हो गया 1 गुना 10⁻18 ग्राम पर सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड अनसर्टेनिटी मोमेंटम, तो मास होगा 9 गुना 10⁻28 ग्राम, तो डेल्टा पी हो जाएगा एम डेल्टा भी यानी 1 गुना 10⁻18 इक्वल टू 9 गुना 10⁻18 गुना डेल्टा भी, तो डेल्टा भी आ जाएगा 1 गुना 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए 1 गुना 10⁻9 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर आता है कि द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन एंड द मोमेंटम आर इक्वल, द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होता है एच बाई 4 पाई, ठीक है, तो डेल्टा पी का स्क्वायर होता है एच बाई 4 पाई, तो डेल्टा भी का स्क्वायर एच बाई एम स्क्वायर इंटू 4 पाई, तो 1 बाई यानी डेल्टा भी हो जाएगा 1/2 पी एम रूट ओवर एच बाई पाई, ये आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए कि 1/2 एम रूट ओवर एच बाई पाई। फिर आता है गिवन दी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.11 गुना 9.11 गुना 10⁻⁻31 kg, प्लैंक कांस्टेंट इज 6.52 गुना 10⁻34 जूल सेकंड, द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व्ड इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम कितना हो जाएगा, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी होता है ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, यानी डेल्टा एक्स इंटू एम वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम, तो जहाँ डेल्टा पी जो है अनसर्टेनिटी मोमेंटम है, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी पोजीशन है, डेल्टा बी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी है, एम जो है मास ऑफ द पार्टिकल है, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा 0.1 एंगस्ट्रॉम यानी 0.1 10⁻10 मीटर, यानी एम इक्वल टू 9.1 10⁻31 kg, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है यानी 6.56 10⁻34 जूल सेकंड, तो पाई हो जाएगा 3.14, तो डेल्टा भी गुना 0.1 गुना 10⁻10 इक्वल टू 6.6 गुना 10⁻34 बाई 4 गुना 3.14 गुना 9.1 गुना 10⁻31, तो डेल्टा भी कितना जाएगा 5.79 गुना 10⁻6, तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए 5.79 गुना 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल, the value of the Planck constant is 6.53 गुना 10⁻34 जूल सेकंड, the velocity of the light is 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो which value is close to the wavelength in the nanometer of a quantum of light with frequency 8 गुना 10⁻15 पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी c बाई लैम्डा 3 गुना 10⁸ बाई 8 गुना 10⁻15, तो 0.315 गुना 10⁻7 है, तो 3.15 गुना 10⁻1 नैनोमीटर यानी 4 गुना 10⁻1 नैनोमीटर, आंसर है ऑप्शन ए 4 गुना 10⁻1। फिर आता है कि द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज गिवन एज डेल्टा ई बाई पर एटम 3.03 गुना 10⁻19 जूल पर एटम, देन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन कितना हो जाएगा, गिवन एच इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट 6.53 गुना 10⁻34 जूल सेकंड,
और यानी 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला E इक्वल टू एच वी बाई लैम्डा यानी म्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो E इक्वल टू एच न्यू यानी 3.03 गुना 10⁻⁻19 इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ पे कितना लैम्डा कितना आएगा 656 नैनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 656 नैनोमीटर। फिर आता है डी ब्रोगली प्रेवलेंस ऑफ ए वेलोसिटी विथ मास 1 ग्राम एंड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड इज। तो P इक्वल टू कितना होता है P इक्वल टू होता है एच बाई लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई एम बी यानी एच होता है 6.625 गुना 10⁻34। तो लैम्डा कितना हो जाएगा 6.63 गुना 10⁻33। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए 6.63 गुना 10⁻33 मीटर। आगे बढ़ाते हैं। तो आगे है the uncertainty in the momentum of an electron is 1 गुना 10⁻5 kg मीटर पर सेकंड। द अनसर्टेनिटी इन दिस पोजीशन विल बी कितना हो जाएगा यानी h बराबर 6.62 गुना 10⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया। तो according to the Heisenberg uncertainty principle delta p into delta x greater than equal to h over 4 pi यानी delta p हो जाएगा 1 गुना 10⁻5 kg मीटर पर सेकंड। तो 1 गुना 10⁻5 गुना डेल्टा एक्स इक्वल टू 6.62 गुना 10⁻34 बाई 4 गुना बाई 45। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा 5.27 गुना 10⁻30। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 5.27 गुना 10⁻30 मीटर। नेक्स्ट है कि द पोजीशन ऑफ द बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम एटम इज अननोन विथिन द 1 mm। फर्दर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विथिन द 5 गुना 10⁻25 kg मीटर पर सेकंड। तो मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द हीलियम एटम कितना हो जाएगा। तो by Heisenberg uncertainty principle delta x and delta p greater than equal to h by 4 pi when the position in the electron and the helium atom is same and the momentum of the electron is known with a range, therefore the momentum of the helium atom is also equal to the momentum of the electron यानी 5 गुना 10⁻6 kg मीटर पर सेकंड। आंसर क्या जाएगा आंसर जाएगा ऑप्शन डी 5 गुना 10⁻6 kg मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल हैविंग ए डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 10 गुना -17 मीटर कितना हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू होता है एच बाई एम बी यानी एच बाई पी। लैम्डा हो गया वेवलेंथ, पी एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, पी हो गया मोमेंटम। तो एच इक्वल टू 6.6 गुना 10⁻34 जूल सेकंड। तो लैम्डा हो जाएगा 10⁻17 मीटर। पी हो जाएगा एच बाई लैम्डा यानी 6.625 गुना 10⁻17 kg मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या जाएगा इसका आंसर जाएगा ऑप्शन 32 का आंसर क्या जाएगा 32 का आंसर जाएगा ऑप्शन सी 6.625 गुना 10⁻17 kg मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है कि द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुना 10⁻28 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 गुना 10⁻4 मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। जहाँ एच बाई 4 पाई जो है अनसर्टेनिटी एक्सप्रेशन है और एच जो है 6.626 गुना 10⁻27 आर्ग पर सेकंड है। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी हो जाएगा एच बाई 4 पाई है। डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी पोजीशन, डेल्टा भी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी हो गया। तो एच हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट यानी 6.6 गुना 10⁻27 जूल पर सेकंड और एम जो हो जाएगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यानी 9.1 गुना 10⁻28 kg हो जाएगा। डेल्टा भी हो जाएगा 0.001% ऑफ द 3 गुना 10⁻4 यानी कि 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा एच बाई 4 पाई एम इंटू डेल्टा भी यानी आ जाएगा 1.93 सेंटीमीटर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1.93 सेंटीमीटर। अगला सवाल इन द फोटो इलेक्ट्रॉन इमिशन द एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की स्मॉलर देन द इंसिडेंट फोटोन। इन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन the energy of the emitted photon is smaller than that of the incident photon because some energy of the photon is used to eject the electron and remaining energy is used to increase the kinetic energy of the ejected electron. फिर आता है the electron by shown experimentally to have properties। तो आ जाएगा ऑप्शन सी डेविसन और जर्मर के द्वारा है जो दिखाया गया था। नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ द एंगुलर मोड नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन द थ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। तो फॉर द थ्री ऑफ ऑर्बिटल n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 0। नंबर ऑफ रेडियल नोट्स हो जाएगा n-1 यानी कि 3 - 0 - 1 यानी कि 2 और एंगुलर नोट्स हो जाएगा 0। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा 0 और 2 है जो रिस्पेक्टिवली। फिर आता है कि द 4d 5p 5f एंड द 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्योंकि हम इससे चलते हैं इसमें 7 आता है इसमें 8 आता है इसमें 6 आता है इसमें 6 आता है। तो ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी हो जाएगा 5f 6p 5p और 4d। तो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि द ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स तो कितना हो जाएगा। तो n - l - 1 + 1 y इक्वल टू 3। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स इक्वल टू nl इक्वल टू 4f जहाँ l बराबर 3 है फॉर द f ऑर्बिटल। तो हो जाएगा ऑप्शन सी 4f आ जाएगा। नेक्स्ट है कि बीच वन इज रॉन्ग ऑफ स्टेटमेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द n एटम इज 1f2 2f2 2p1x 2p/1 और 2pz। तो इसमें रॉन्ग क्यों है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हंस रूल द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ ए पर्टिकुलर सबशेल डिड नॉट टेक प्लेस until all the orbitals of a subshell are singly occupied. Moreover, the single orbital must have the electron parallel spin, that means 1f2 2f2
2p1x, 2p1y और 2p1z। इसमें इतना हो जाता है, हेंस ऑप्शन ए है जो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सही है, क्योंकि पहले है जो, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है जो ए इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शन बी, एन ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड बाय 3 क्वांटम नंबर्स व्हाइल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डायरेक्टेड बाय 4 क्वांटम नंबर, ये सही है। टोटल और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इस ऑर्बिटल इक्वल टू 0, ये भी सही हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ द एम फॉर द डी स्क्वायर 0, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर आता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, तो ऑप्शन सी स्पिन क्वांटम नंबर से डिस्टिंग्विश करते हैं। 2 electrons occupying the same orbital has equal spin, but the directions of the spin are opposite. Hence, for spin quantum number, that means f represented by +1/2 and -1/2 distinguishes them. फिर आता है कि which is the correct order of the engaging energy of the lifted orbitals in the atoms of the titanium according to the upper principle 4f 3d 3p 3f, then answer हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट है कि भाटी दी maximum number of the electrons that can be associated with the number following set of the quantum numbers n is equal to 3, l is equal to 1, m is equal to -1, तो हो जाएगा ऑप्शन डी 2 आ जाता है। सही है, आगे बढ़ाते हैं। तो आगे है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबसेल विथ L/3 n/4 हो जाएगा। तो n रिप्रेजेंट्स द मेन एनर्जी लेवल एंड द L रिप्रेजेंट्स द सबसेल, तो n is equal to 4, L is equal to 3, द सबसेल is equal to आ जाएगा 4f। In the 4f subshell there are 4 of 7 orbitals and each orbital can accommodate a maximum number of 2 electrons. So the maximum number of electrons in the 4f subshell कितना हो जाएगा, 7 गुना 2 यानी क्या आ जाएगा 14। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 14। नेक्स्ट है the correct set of the 4 quantum numbers of the valence electron of the rubidium atom कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इसका है 37। तो 37 रुबिडियम होता है, 36 प्रोटॉन 5s1, तो इट्स इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5s1। तो n इज इक्वल टू 5, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, f इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 है। तो अगर यहाँ से निकालें तो ये कितना हो जाएगा ऑप्शन सी 5 0 0 प्लस 1/2। नेक्स्ट है कि इफ n बराबर 6 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो 6f 4f 5d 6p, तो n बराबर 6 के लिए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी nf n-2f n-1d और आ जाएगा np। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल एलिमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, तो हो जाएगा ऑप्शन सी n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -3, f बराबर -1/2। तो इफ n बराबर 3, l इज इक्वल टू 0 to 3 - 1 यानी 0 1 2, m हो जाएगा -1 to l प्लस 1 यानी -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 और f इक्वल टू हो जाएगा प्लस -1/2। देयरफॉर द ऑप्शन सी इज नॉट परमिसिबल सेट ऑफ द क्वांटम नंबर हो जाएगा। फिर आता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, तो टोटल नंबर ऑफ सबशेल कितना हो जाएगा 2 × 12 + 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल कितना हो जाएगा 2 × 12 + 1 यानी 4l + 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए 4l + 2। आगे बढ़ाते हैं। तो आगे है कि consider following set of the quantum number, which of the following set of the quantum numbers is not possible, तो इसमें जाएगा आंसर क्या कि the value of the L vary from the 0 to L - 1 and the value of the M vary from -L to L through the 0। The value of f is equal to plus -1/2 which signify the spin quant of the electron। The correct set of the quantum number कितना हो जाएगा, तो इसमें आंसर है ऑप्शन डी। तो हो जाएगा ऑप्शन डी में क्या जाएगा कि पहला हो जाएगा और हो जाएगा तीसरा, एक तो पहला हो जाएगा और फिर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। 3 0 0 प्लस 1/2 और 4 3 -2 और हो जाएगा प्लस -1/2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गिवन बाय, तो हो जाएगा ऑप्शन सी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है कि द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू m इक्वल टू +2। तो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू m इक्वल टू +2, f इक्वल टू प्लस -1/2। तो दिस वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर आर पॉसिबल ओनली फॉर द वन ऑफ द 5 3d इलेक्ट्रॉन्स है +2। वैल्यू ऑफ द m इज पॉसिबल ओनली फॉर द वन ऑर्बिटल, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए कि 1 के लिए पॉसिबल है। फिर आता है बीच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिग्यूरेशन इज करेक्ट फॉर द आयरन के लिए, तो फर्स्टली द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड देन दे रीअरेंज द सबसेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज 26 f इक्वल टू 1f2 2f2 2p6 3f2 3p6 3d6 और 4f2। तो अगर यहाँ पे करें तो इसका क्या आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा 1f2 2f2 2p6 3f2 3p6 3d6 और 4f2। फिर आता है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैडोलिनियम, अब होता है FDF 712, ठीक है FDF 712 आंसर ऑप्शन बी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। फिर आता है द ऑर्बिटल्स आर दे कॉल्ड द डीजेनरेट बेंड्स, तो आंसर ऑप्शन डी if they have the same energy. The orbitals having the same energy but different in orientation are called the degenerate orbitals. Example 3d orbital L is equal to 2m, L is equal to 2, m is equal to -2, -1, 0, +1 or +2. That means there are 5 different orientations represented by dxy, dyz, dzx, dx square -5 square or dz square.
फिर आता है कि if an electron है the spin quantum number +1/2 and the magnetic quantum number -1, तो it cannot be present in, तो हो जाएगा ऑप्शन डी कि ये है जो इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ द 4 क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉन बिलो द हाईएस्ट एनर्जी, तो 55 का क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा ऑप्शन बी कि इसमें जो हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगा। अब ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो कब से देख रहे हैं, तो फॉर इसके लिए L/2 सबसे 4D हो जाएगा और 4P हो जाएगा, तो इसमें आ रहा है 6 N प्लस रूल से, इसमें आ रहा है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा ऑप्शन बी N प्लस रूल। अगर सेम आता है N तो N प्लस रूल है जो देखते हैं। फिर आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द कैल्शियम एटम कैन बी रिटन है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी Ar4f2। To write the electronic configuration of an atom, it is better if we remember the atomic number of the noble gases and the orbital follow the noble gases। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा 20 एंड इसमें नियरेस्ट नोबल गैस कितना आर्गन हो जाएगा 18 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम कितना होगा Ar4f2 हो जाएगा। फिर आता है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द फ्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 1f2 2f2 2p6 3f2 3p6 310 और 4f1। The electronic configuration of Cu-29 is an exceptional case due to the exchange of energy and symmetric distribution of the electrons in orbital acquire more of stability। तो फ्यू का हो जाता है इतना, तो इसमें आया था कितना, इतना आया था, हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर आता है the orbital of the filling of electrons in orbital of atom will be, तो the frequency of energy level can be remembered by the systematic diagram I follow। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से जो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कि फॉर द azimuthal क्वांटम नंबर L = 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, तो बिन द azimuthal क्वांटम नंबर M = 12 + 1 होता है, यानी L = 3, तो M = 2 × 3 + 1 यानी कितना आएगा 7 ऑर्बिटल्स। ऐसे भी हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 4l + 2 हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर L दिया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4l + 2, तो आ जाएगा कितना 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो आंसर होगा ऑप्शन डी 14 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आता है इन अ गिवन एटम नॉट इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर, तो दिस इज कॉल्ड, तो इसे कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। आगे है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल्स हैविंग द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड azimuthal क्वांटम नंबर 1 आर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, when n = 2 L = 1 the subfield is 2p, the number of orbitals in the p subfield होता है 3, तो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा 2 × 3 यानी कि 6, तो एज ईच ऑर्बिटल कंटेन्स दी 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगला सवाल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबफील्ड इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 4l + 2 हो जाता है कि द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सबफील्ड इज 12 + 1 where L is the azimuthal quantum number since each orbital contains maximum 2 electrons, the number of the electrons in any subfield होगा 2 × 12 + 1 यानी हो जाएगा 4l + 2। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द n2+ कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी 1 आ जाएगा। नंबर ऑफ द स्फेरिकल नोड्स इन द 3p ऑर्बिटल्स कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। कि नंबर ऑफ द स्फेरिकल नोड्स इन एन स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है n - n - 1, तो फॉर 3p ऑर्बिटल्स n = 3 L = 1, तो नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स हो जाएगा n - l - 1 यानी कितना हो जाएगा 1। क्लियर होगी बात। अब इसका देखेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो इसमें आता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर विल वेट 1 ग्राम, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ kg और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वेट होता है 9.1 × 10⁻³ kg यानी 1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल वेट होता है 1 ग्राम = 1 × 10⁻³ kg, तो कितना आ जाएगा 1.098 × 10⁻27। फिर आता है कैलकुलेट द मास एंड द चार्ज ऑफ द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ kg, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 6 × 10⁻23 यानी 9.1 × 10⁻³ kg यानी 5.48 × 10⁻7 kg। तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 कूलम, तो चार्ज ऑन द 1 मोल ऑफ एटम हो जाएगा 1.6 × 10⁻6 × 10⁻23 यानी 9.65 × 10⁻4। तो आंसर क्या आ जाएगा 9.65 × 10⁻4 कूलम। फिर आता है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द मीथेन, और फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स इन द 7 मिलीग्राम ऑफ द 14C। एज्यूम दैट द मास ऑफ द न्यूट्रॉन कितना होता है 1.615 × 10⁻27 kg। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन ऑफ CH4 होता है 16 + 4 × 1 यानी कितना होता है 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 मोल ऑफ मीथेन यानी आ जाएगा 6.022 × 10⁻23 × 10 यानी 6.022 × 10⁻24। अब आगे है कि find the total number and the total mass of the neutron in the 7 mg of the 14C। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द 14C इन द 1 मोल कितना होता है 6.023 × 10⁻23। तो since 1 atom of the 14C 14 - 6 is that means 8 neutrons, the number of neutrons in the 14 gram of the 14C हो जाएगा 6.023 × 10⁻23 × 8
और 14 ग्राम गुना C14 यानी 6.022 गुना 10 को पावर 23 गुना 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 mg कितना हो जाएगा 6.022 गुना 10 को पावर 23 गुना 8 गुना 7 बाई 1400 mg, तो आ जाएगा 2.4 गुना 10 को पावर 21 आ जाएगा। सही है। ऑप्शन था बी। तो बी में है कि मास ऑफ द वन न्यूट्रॉन होता है 1.61 गुना 10 को पावर -27 kg। मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन हो जाएगा 7 ग्राम ऑफ द 14 से, तो 2.4 गुना 10 को पावर 21 इंटू 1.61 गुना 10 को पावर -27 kg, तो आ जाएगा 4 गुना 10 को पावर -6 kg। फिर आता है कि फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स इन द 34 ग्राम ऑफ द mg एट FTP। तो 1 मोल ऑफ द NH3 में आता है 1 गुना 14 प्लस 3 गुना 1 ग्राम ऑफ NH3 यानी 17 ग्राम ऑफ NH3, तो 6.022 गुना 10 पावर 23 मोल ऑफ NH3 आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स 1 मोल ऑफ NH3 आ जाएगा 1 गुना 5 प्लस 3 गुना 1 यानी कि 10। तो नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन 6.023 गुना 10 पावर 23 मोल ऑफ NH3 कितना आ जाएगा 6.023 गुना 10 पावर 23 गुना 10 यानी 17 ग्राम ऑफ NH3 कंटेंट 6.023 गुना 10 पावर 24 प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ NH3 कितना हो जाएगा 1.2 गुना 10 पावर 22। नेक्स्ट फिर आता है कि फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स इन द 34 ग्राम ऑफ NH3। तो टोटल मास ऑफ द प्रोटॉन्स इन 34 mg ऑफ NH3 कितना आ जाएगा 2.016 गुना 10 पावर -5 kg आता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रॉन्स इन एटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ कंडीशन, hence the obtained value will remain unchanged if the temperature and pressure क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। फिर आता है कि सही है। नेक्स्ट है अगला सवाल कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं इन द फॉलोइंग न्यूक्लाई। जैसे 13 सी में कितना हो गया, तो नंबर एटॉमिक मास होता है 13 कार्बन का, मतलब एटॉमिक मास 13 दिए हुए, तो नंबर एटॉमिक नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल टू 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा 13 माइनस 6 इक्वल टू आ जाएगा 7। ओ 16 8 में कितना हो जाएगा, तो एटॉमिक मास तो हो जाएगा 15, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा एटॉमिक मास मैंने एटॉमिक नंबर यानी 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 8, फिर आता है 24 बार mg, तो एटॉमिक मास हो जाएगा 24, एटॉमिक नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू हो जाएगा 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी 24 माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। फिर 56 Fe 26, तो एटॉमिक मास हो जाएगा 56, एटॉमिक नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 26, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी 56 माइनस 26 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। और फिर आता है 56, ठीक है ये हो गया। तो 50 इसका होता है 88, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू 38, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर यानी 88 माइनस 58 38 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। नेक्स्ट है कि व्हाट इज दी राइट दी कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो Z इक्वल टू 17, H इक्वल टू 35, Z इक्वल टू 92, H इक्वल टू 33, Z इक्वल टू 4, H इक्वल टू 9, तो 35 CL 17 हो जाएगा, फिर उसका आ जाएगा 235 U 92 और 4 B 9 4 आएगा, तो आंसर ये आता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे है कि येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम अ सोडियम लैम्प हैज वेवलेंथ लैम्डा ऑफ 580 नैनोमीटर, तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट। तो फॉर द एक्सप्रेशन लैम्डा इक्वल टू C बाई V, B इक्वल टू C बाई लैम्डा, जहाँ B जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द येलो लाइट है, C जो है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द बैकग्राउंड 3 गुना 10 8 मीटर पर सेकंड है, और लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ द येलो लाइट यानी 580 गुना 10 9 मीटर हो जाएगा। तो म्यू कितना हो जाएगा 3 गुना 10 8 बाई 580 गुना 10 9 यानी 5.1 गुना 10 14 पर सेकंड आता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम द सोडियम लैम्प हो जाएगा 5.1 गुना 10 14 पर सेकंड, और बी बार हो जाता है 1 बाई लैम्डा। तो वेव नंबर ऑफ येलो लाइट हो जाएगा 1 बाई 580 गुना 10 9 यानी 1.12 गुना 10 6 मीटर पर मीटर हो जाएगा। आगे है कि फाइंड द एनर्जी of the each of the photon which correspond to light of the frequency 3 गुना 10 Hz of high wavelength of 0.50 angstrom। The energy of the photon is given by the expression is equal to h nu, जहाँ h जो है प्लैंक कांस्टेंट यानी 6.626 गुना 10 जूल सेकंड, mu जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट 3 गुना 10 Hz। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द इन द गिवन एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू 6.6 गुना 10 गुना 3 गुना 10 यानी E इज इक्वल टू 1.988 गुना 10 जूल हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन हैविंग अ वेवलेंथ लैम्डा गिवन बाय द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, तो h जो है प्लैंक कांस्टेंट यानी 6.626 गुना 10 जूल सेकंड, c वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी 3 गुना 10 मीटर पर सेकंड, तो e इक्वल टू हो जाएगा 6.626 गुना 10 गुना 3 गुना 10 बाई 0.5 गुना 10 तो आ जाएगा कितना 3.98 गुना 10 जूल। ठीक है। इसके आगे फिर आता है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ frequency and the wave number of light wave whose period is 2 गुना 10 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होता है 1 बाई पीरियड यानी 1 बाई 2 गुना 10 सेकंड यानी 5 गुना 9 पर सेकंड। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट होता है c बाई म्यू, और c जो है वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम यानी 3 गुना 8 मीटर पर सेकंड,
Substituting the value in the given equation of lambda हो जाएगा 3 गुना 10 8 by 5 गुना 10 9 यानी 6 गुना 10 2 मीटर। तो वेव नंबर ऑफ लाइट हो जाएगा 1 बाई लैम्डा यानी 1 बाई 5 गुना 10 2 कितना आ जाएगा 15.66 मीटर आ जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। तो आगे है कि भाटी दी नंबर ऑफ द फोटोन्स ऑफ द लाइट विथ वेवलेंथ ऑफ द 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ द एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया एच न्यू, एनर्जी ऑफ द एन फोटोन्स हो जाएगा एन एच न्यू। तो एन हो जाएगा ई एन लैम्डा बाई एच वी, लैम्डा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी 4000 पिकोमीटर यानी 4 गुना 10 12 मीटर। सी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी 3 गुना 10 8 मीटर पर सेकंड। एच हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट यानी 6.6 गुना 10 जूल सेकंड। तो एन कितना हो जाएगा 1 गुना 4000 गुना 10 12 बाई 6.6 गुना 10 बाई 3 गुना 10 तो आ जाएगा 2.012 गुना 10 आ जाएगा। हेंस द नंबर ऑफ द फोटोन्स विद द वेवलेंथ ऑफ 4000 पिकोमीटर एंड एनर्जी ऑफ 1 जूल 2.012 गुना 10 क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ाते हैं। आगे है कि फोटोन ऑफ द वेवलेंथ 4 गुना 10 7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द फोटोन। ठीक है। दूसरा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन 1 भी EV इक्वल टू 1.6 गुना 10 19 जूल। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच न्यू यानी एच सी बाई लैम्डा, एच जो है प्लैंक कांस्टेंट है यानी 6.6 गुना 10 जूल सेकंड। सी जो हो गया 3 गुना 10 मीटर पर सेकंड, लैम्डा हो जाएगा 4 गुना 10 मीटर। तो ई हो जाएगा 6.6 गुना 10 गुना 3 गुना 10 बाई 4 गुना 10 यानी 4.9 गुना 10 जूल। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा 4.9 गुना 10 जूल। तो हेंस द काइनेटिक एनर्जी गिवन बाई ई के तो एच न्यू बाई एच न्यू नॉट यानी ई माइनस डब्ल्यू बाई ई भी यानी हो जाएगा कितना 0.920 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेंस द काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है कि द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एक्सप्रेशन द हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच वी नॉट। तो म्यू हो जाएगा कितना भीज अगर निकालें म्यू हो जाएगा तो √2 एच न्यू माइनस एच नॉट बाई एम यानी वेयर एच न्यू माइनस एच नॉट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन इन द जूल एंड एम इज द मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन ऑफ म्यू तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना 0.9120 गुना 0. गुना 1.6 गुना 10 बाई 9.1 गुना 10 kg तो आ जाएगा म्यू इक्वल टू 5.84 गुना 5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5.84 गुना 5 मीटर पर सेकंड। फिर आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयनेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन द किलोजूल पर मोल। तो एनर्जी ऑफ सोडियम हो जाएगा एन लैम्डा एच सी बाई एन इंटू एच सी बाई लैम्डा यानी 6 गुना 10 पर मोल यानी 6.626 गुना 10 जूल सेकंड यानी 3 गुना 10 मीटर पर सेकंड बाई 242 गुना 10 तो आ जाएगा 4.947 गुना 5 जूल पर मोल यानी 494 किलो जूल पर मोल इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल ये 25 वाट बल्ब emits the monochromatic yellow light of the wavelength 0.51 माइक्रोमीटर। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ द इमिशन ऑफ द क्वांटा पर सेकंड। तो पावर ऑफ बल्ब हो जाएगा P इक्वल टू 25 वाट इक्वल टू 25 जूल पर सेकंड। एनर्जी ऑफ वन फोटोन होगा E इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू एच बाई लैम्डा। Substituting the value in the given expression E equal to 6.626 गुना 10 गुना 3 गुना 8 बाई 0.57 गुना 6 तो 34.87 गुना 10 जूल आ जाएगा। तो E इक्वल टू आ जाएगा 34.87 गुना 20 जूल। तो रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड कितना हो जाएगा 25 बाई 34.87 गुना 20 यानी 1.169 गुना 19 पर सेकंड। फिर है कि इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन इट एक्सपोज टू द रेडियंस ऑफ द वेवलेंथ अल्फा एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द वर्क फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ रेडियन हो जाएगा अल्फा एंगस्ट्रॉम यानी अल्फा गुना 10 मीटर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल हो जाएगा सी बाई लैम्डा नॉट यानी 3 गुना 8 बाई 6.8 गुना 7 तो आ जाएगा 4.41 गुना 14 पर सेकंड। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट ऑफ द मेटल हो जाएगा 4.41 गुना 14 पर सेकंड। तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल हो जाएगा एच म्यू नॉट यानी 6.626 गुना 10 जूल सेकंड गुना 4.41 गुना 14 पर सेकंड तो आ जाएगा 2.922 गुना 19 जूल। फिर आता है कि भाटी द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम अंडरगोज द ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल विथिन पावर 4 टू एनर्जी लेवल इन पावर 2। N is equal to 4, NF is equal to 2. Transition will give rise to the spectral line of the bulb of fridge. The energy involved in the transition will be given by the relation E is equal to 2.18 गुना 10 1 by Ni के square minus 1 by Nf के square. तो substituting the value in the given expression of E is equal to 2.18 गुना 10 1 by 4 के square minus 1 by 2 के square. तो E कितना आ जाएगा minus 4.0815 गुना 19 जूल। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द एनर्जी ऑफ द इमिशन। तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच बाई ई ई हो जाएगा एच बाई लैम्डा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ लैम्डा तो कितना आ जाएगा 486 नैनोमीटर। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे है
how much energy required to energize each atom if the electron occupies n is equal to 5 orbit. Compare your answer with the uneven enthalpy of the H atom. Energy required to remove the H atom from the n barabar 1 orbit. The expression of energy given by En is equal to 1 minus 2.18 to the power minus 18 Z square by n क्यू. Z जो है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम हो गया, n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया. तो फॉर द ionization फ्रॉम n बराबर 1 5 टू n बराबर इन्फिनिटी, डेल्टा ई हो जाएगा E2 माइनस E5 यानी डेल्टा ई हो जाएगा 8.1 टू द पावर माइनस 20 जूल. Hence the energy required for the ionization from the n बराबर 5 to n बराबर इन्फिनिटी हो जाएगा 8.1 टू द पावर माइनस 20 जूल. तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फ्रॉम n बराबर 1 टू n बराबर इन्फिनिटी आएगा डेल्टा इज इक्वल टू E इन्फिनिटी माइनस C1 यानी माइनस 2.1 टू द पावर माइनस 18 जूल. Hence less energy required to ionize an electron in the fifth orbital of energy atom as compared to the in the ground state. Next है कि what is the maximum number of emission lines with when the expected excited electron of the H atom in the n bar 6 drops to the ground state. So when the excited electron of the H atom in the n bar 6 drops to the ground state, the following transitions are possible. Hence the total number of the 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 यानी 15 lines will be obtained in the emission spectrum. The number of the spectral lines produced by an electron in the nth level drops down to the ground level is n into n minus 1 by 2. n बराबर कितना दूंगा 6, तो 6 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना हो जाएगा 6 into 6 minus 1 by 2 यानी कितना आ जाएगा 15. फिर आता है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम आ जाएगा माइनस 2.18 टू द पावर माइनस 18 जूल पर एटम. तो भाटी द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट कितना हो जाएगा. कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बोर ऑर्बिट fifth Bohr orbit of the hydrogen atom. तो energy associated with the fifth orbit of the hydrogen atom equal to E5 is equal to minus 2.18 to the power minus 18 by 5 के स्क्वायर यानी minus 2.18 to the power minus 18 by 25. तो E5 हो जाएगा minus 8.12 to the power minus 20 joule. The radius of the Bohr orbit of the hydrogen atom given by Rn equal to 0.0529 Newton meter into n स्क्वायर यानी for n equal to 5 R5 equal to 0.0529 गुना 5 के स्क्वायर यानी R5 equal to 1.3225 नैनोमीटर आ जाएगा. आगे बढ़ाते हैं. आगे है कि कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर फेज ऑफ द हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन. तो फॉर द बाल्मर फेज इन I equal to 2 द एक्सप्रेशन ऑफ द वेव नंबर given by वेव नंबर equal to 1 by 2 का स्क्वायर minus 1 by f का स्क्वायर यानी 1.097 गुना 7 per meter. Wave number is inversely proportional to wavelength of transition. Hence for the longest wavelength transition wave number have to be smallest. For the wave number to be minimum, nf should be minimum. For the Balmer phase, a transition of ni बराबर 2 to nf बराबर 3 is allowed. Hence taking nf बराबर 3 we get wave number is equal to 1.097 गुना 10 power 7 by 1 by 2 का स्क्वायर minus 1 by 3 के स्क्वायर. तो wave number is equal to 1.097 गुना 10 power 7 1 by 4 minus 1 by 9. तो wave number कितना आ जाएगा 1.5236 गुना 10 power 6 पर मीटर आ जाएगा. अगला सवाल कि what is the energy in the joule required to shift the electron of the hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit, and what is the wavelength of the light emitted when the electrons return to the ground state. The ground state energy is minus 2.18 गुना 10 minus 11 अर्ग्स. तो ये हो जाता है minus 2.18 गुना 10 minus 18 जेड स्क्वायर बाई एन क्यू. तो जेड जो है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम हो गया. ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगा minus 2.18 गुना 10 minus 11 अर्ग यानी minus 2.18 गुना 10 minus 18 जूल. तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n1 to n5 given by delta is equal to E5 minus E1 यानी minus 2.1 गुना minus 18 1 के स्क्वायर बाई 1 5 के स्क्वायर. तो यहाँ से कितना आ जाएगा इतना. तो वेवलेंथ ऑफ इमिटेड लाइट हो जाएगा एच बाई यानी 9.498 गुना 10 माइनस 8 पर मीटर. इसका आंसर आ जाएगा. अगला सवाल कि द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन द हाइड्रोजन एटम गिवन बाय En इक्वल टू minus 2.18 गुना 10 minus 18 n स्क्वायर जूल. कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम द n/2 ऑर्बिट. व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन द सेंटीमीटर दैट कैन लीव टू कॉज दिस ट्रांजिशन. तो n इक्वल टू minus 2.18 गुना 10 minus 18 by n स्क्वायर. तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन ionization from n/2 given by delta इक्वल टू E infinity minus E2 यानी minus 2.18 गुना 10 minus 18 by infinity के स्क्वायर minus 2.18 गुना 10 minus 18 by 2 के स्क्वायर. तो आ जाएगा 2.18 गुना 10 minus 18 by 4 यानी 0.545 गुना 10 minus 18 जूल. तो डेल्टा ई आ जाएगा 5.45 गुना 10 minus 19 जूल. तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई डेल्टा ई जहाँ लैम्डा इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ यूजिंग द कॉजिंग द ट्रांजिशन हो गया. तो लैम्डा कितना आ जाएगा 3647 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा. नेक्स्ट है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2.05 गुना 10 मीटर पर सेकंड. तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोग वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम बी. लैम्डा जो हो गया वेवलेंथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल हो गया. एम जो है मास ऑफ द पार्टिकल. वी जो है वेलोसिटी ऑफ द लाइट. एच जो है प्लैंक कांस्टेंट हो गया. तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन द एक्सप्रेशन ऑफ लैम्डा हो जाएगा 6.626 गुना 10 माइनस 34 जूल सेकंड बाई 9.1 गुना 10 माइनस 36 यानी गुना 2.05 गुना 10 मीटर पर सेकंड. तो लैम्डा हो जाएगा 3.548 गुना 10 माइनस 11 मीटर. हेंस द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3.05
2.05 गुना 10 7 मीटर पर सेकंड इज 3.548 गुना 10 माइनस 11 मीटर आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 गुना 10 माइनस 31 kg। इफ काइनेटिक एनर्जी 3.0 गुना 10 माइनस 25 जूल। कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो फॉर्म द डी प्रोग द वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/mv। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3 गुना 10 माइनस 25 जूल। तो k इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। तो v कितना हो जाएगा 811.579 मीटर पर सेकंड। तो लैम्डा कितना हो जाएगा 8.9625 गुना 10 माइनस 7 मीटर। तो वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8.9 गुना 10 माइनस 7 मीटर। आगे है कि which of the following are the isolated negative species those having the same number of the electrons Na plus K plus Mg2 plus Cl2 plus S2 minus or air। तो isolated negative species have the same number of electrons in the sodium हो जाएगा 11, number of electrons in the Na plus हो जाएगा 10। the positive charge denotes the loss of an electron। similarly number of electrons in the K plus हो जाएगा 18, number of electrons in Mg2 plus हो जाएगा 10, number of electrons in the Cl2 plus कितना हो जाएगा 18। तो negative charge denote the gain of electron by the species। तो number of electrons in the sulfur हो जाएगा 16, number of electrons in the F2 minus हो जाएगा 18, number of electrons in the argon हो जाएगा 18। hence the following are the isolated negative species Na plus Mg2 plus 10 electrons each और K plus Cl2 plus F2 minus and the air 18 electrons each। आगे बढ़ जाते हैं। next है which right electronic configuration for the following ions H minus Na plus और O2 minus and F minus। तो H minus ion का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 ए नेगेटिव चार्ज ऑन स्पेस इंडिकेट द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय इट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा 1:2। ठीक है। Na प्लस का कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ H माइनस का हो जाएगा 1:2, लेकिन अगर H का खाली लिखें तो 1:1 होता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Na का हो जाता है 1:2, 2:2, 2p6, 3:1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो कहाँ से हटाएंगे F से हटाएंगे। तो हो जाएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:0 या 1:2, 2:2, 2p6। फिर आता है O2 माइनस का। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वो होता है 1:2, 2:2, 2p4 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ O2 माइनस हो जाएगा 1:2, 2:2, 2p6 आ जाएगा। F माइनस का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1:2, 2:2, 2p5, लेकिन F में माइनस में एक और ऐड कर दिए तो 1:2, 2:2, 2p6 हो जाएगा। 3F इसका होता है 3:1 कंप्लीट कन्फिगरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1:2, 2:2, 2p6, 3:1। तो इसका हो जाएगा 11। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 11। फिर 2p3 में कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट 1:2, 2p2, 2p3 आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट 2 + 2 + 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ जाएगा 7। फिर आता है 3p5। तो कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट हो जाएगा 2 + 2 + 6 + 2 + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 17। फिर आता है He2s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट हो जाएगा He2s1 1:2, 2s1। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 3। हेंस द नंबर ऑफ द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन He2s1 हो जाएगा Li में और Ne में होता है 3:2, 3p3। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट होता है 3:2, 3p3 यानी 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p3। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 15। फिर आता है द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Na 3:2, 3p3 कितना होता है इतना। तो आर्गन 4:2, 3d1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा 21। हेंस द एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होता है उसका इंडिया में 4:2, 3d1। आगे बढ़ जाते हैं। आगे की बात है लोएस्ट वैल्यू ऑफ द n दैट अलाउ द g orbitals to exist। फॉर द g orbitals वैल्यू इक्वल टू कितना होता है 4। एज फॉर द any value n of the principal quantum number the geometrical quantum number can be have a value from 0 to n-1। फॉर l बराबर 4 द मिनिमम वैल्यू कितना होता है n बराबर 5। फिर आता है an electron in one of the 3d orbitals give the possible number of the n, l and ml for this electron। तो फॉर द 3d orbitals प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 3, जियोमेट्रिकल क्वांटम नंबर हो जाएगा 2, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो जाएगा -2, -1, 0, 1 और 2 आएगा। नेक्स्ट है कैन एटम ऑफ एन एलिमेंट contains 29 electrons and 35 neutrons। reduce the number of the protons and the electronic configuration of the element। तो for an atom to be neutral the number of the protons is equal to the number of electrons। the number of protons in the atom of the given element हो जाएगा 29। तो नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम कितना हो जाएगा 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 318 आ जाएगा। सही है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कि गिव द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन He2 plus and the H2 and the O2 plus। तो H2 plus नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आ जाएगा 1 + 1, 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द H2 2 plus हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द H2 आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो O2 plus में कितना आ जाएगा 8 + 8 16, इसमें आ जाएगा 15। फिर आता है कि atomic orbital in H3 what are the possible value of L and ml। lift the quantum number of ml and of the electrons for the 3d orbitals which of the following orbitals are possible 1p, 2f, 2p or 3f। तो n बराबर 3 for the value of the nl can have value 0 to n-1। for n बराबर 3 l is equal to 0, 1, 2 for the value of the l ml can have 12 + 1 value।
For L equal to 0, M equal to 0, L equal to 1, M equal to -1, 0, 1, L equal to 2, M equal to -2, -1, 0, 1, 2. For L equal to 3, L is equal to 0, 1, 2, M not equal to 0, M1 equal to -1, 0, 1 और M2 इक्वल टू -2, -1, 0, 1, 2 आ जाएगा। फिर आता है कि फॉर द 3D ऑर्बिटल L इक्वल टू आता है 2, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द L ML कैन हैव 12 + 1 वैल्यू, दैट मीन्स 5 वैल्यू। फॉर L इक्वल टू 2, M2 equal to -2, -1, 0, 1 or 2. Among the given orbitals only 2f and 2p are possible. 1p, 3f cannot coexist. For the p orbital L is equal to 1 होता है. For a given value of L, n can have value 0.02 n minus 1. For L is equal to 1, the minimum number of n is कितना होता है 2. Similarly for f orbital L is equal to 4, तो for L is equal to 4, the minimum value of n कितना होता है 5. Hence 1p and 3f है जो exist नहीं करेगा. आगे बढ़े आते हैं. आगे है कि using the FPD notation describe the orbital with the following quantum number: n equal to 1, L equal to 0, n equal to 3, L equal to 1, n equal to 4, L equal to 2, n equal to 4, L equal to 3. तो n equal to 1, L equal to 0, तो ऑर्बिटल इज 1f हो जाएगा. इसमें हो जाएगा 3p, इसमें हो जाएगा 4d, इसमें हो जाएगा 4f. इसके आगे फिर है कि द गिवन सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैनॉट एन कैनॉट बी 0. फिर द गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर है जिसमें ये वाला में पॉसिबल है. फिर सी वाले में द गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर है जो पॉसिबल नहीं है. फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन एल कैन वैल्यू 0.2 n - 1. फिर डी में अगर देखें तो गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो पॉसिबल है. फिर ई में देखें तो गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो पॉसिबल नहीं है. एफ में द गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर जो पॉसिबल है. आगे बढ़ जाते हैं. आगे है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4, m is equal to -1/2, n इक्वल टू, और ठीक है n इक्वल टू 4, m is equal टू -1/2, इसमें n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम फॉर n इक्वल टू 2n का स्क्वायर, तो n इक्वल टू 4 आएगा. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 के यानी 4 का स्क्वायर यानी कि 32. तो गिवन एलिमेंट है फुली फिल्ड ऑर्बिटल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p10. ऑल द इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा पेयर्ड. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n/4, m is equal to -1/2 कितना हो जाएगा 16. n equal to 3, l equal to 0 indicates the electrons are present in a 3s orbital में. therefore the number of electrons having n/3, l/0 कितना हो जाएगा 2. आगे बढ़ जाते हैं. तो आगे है कि so that the circumference of the Bohr orbit for the hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit. तो for hydrogen atom only has one electron. According to the Bohr's postulate, the angular momentum of the electron is given by mvr is equal to nh/2 pi, जहाँ n जो है 1, 2, 3 हो जाएगा. तो according to de Broglie equation, lambda is equal to h by mv, तो mv is equal to h by lambda. तो 2 pi r is equal to n lambda से निकालेंगे. Since 2 pi r represents the circumference of the Bohr orbit, it is proved by the equation that the circumference of the Bohr orbit of the hydrogen atom is an integral multiple of the de Broglie wavelength associated with the electron revolving around the orbit. Next है कि part transition in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n/4 to n/2 of the He+ spectrum. So for the He+ ion, the number wavelength associated with the Balmer transition n/4 to n/2 is given by b bar equal to 1 by lambda rz के square 1 by n square square 1 by n2 के square n बराबर n1/2 n2 बराबर 4. तो for z is equal to atomic number of helium b bar equal to 1 by lambda rz के r2 के square 1 by 4 minus 1 by 15. तो lambda equal to 4 by 3r. According to the question, the r transition for the hydrogen will have the same wavelength as for that of the He+. तो r इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा r ni का स्क्वायर माइनस r इंटू का स्क्वायर यानी 3r/4. तो आएगा कितना 3/4. By the heat and trial method, the equality given in equation 1 is 2 only when ni 1 is equal to 1 and 2 is equal to 2. The transition from n2/2 to n/1 in the hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n/4 to n/2 of the He+ spectrum. नेक्स्ट सवाल, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस He+ to He2+ plus electron. तो आयनेशन एनर्जी ऑफ द H atom in the ground state is 2.18 to the power -18 joule per atom. तो एनर्जी associated with the hydrogen like species given by En is equal to -2.18 to the power -18 Z square by n3. तो for the ground state of the hydrogen atom, delta is equal to E infinity minus E1 यानी 0 minus -2.18 to the power -18 1 के स्क्वायर बाय उतना, यानी डेल्टा इक्वल टू 2.18 to the power -18 जूल. For the given process He+ He2+ plus इलेक्ट्रॉन होता है तो डेल्टा इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस E1 यानी डेल्टा इक्वल टू 8.1 to the power -18 जूल हो जाएगा. तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इज 8.1 to the power -18 जूल. अगला सवाल, इफ द डायमीटर ऑफ ए कार्बन एटम इज 0.15 नैनोमीटर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स व्हिच कैन बी रिप्लेस्ड बाय 5 इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस लेंथ ऑफ द स्केल ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. 1 मीटर में आता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आता है 10 का पावर -2 मीटर. तो लेंथ ऑफ स्केल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर यानी 20 × 10 का पावर -2 मीटर. डायमीटर ऑफ द कार्बन एटम हो जाएगा 0.15 नैनोमीटर यानी 0.15 × 10 का पावर -9 मीटर. तो 1 कार्बन एटम हुआ 0.15 × 10 का पावर -9 मीटर. तो आंसर कितना जाएगा 1.33 × 10 का पावर 9. आगे आ जाते हैं.
2 to the power 8 atoms of the carbon are arranged side by side. Calculate the radius of the carbon atom if the length of the element is 2.4 centimeter. The length of the given element is 2.4 centimeter. Number of carbon atom present हो जाएगा 2 to the power 8. तो diameter of the carbon atom है 2.4 to the power -2 by 2 to the power 8 यानी 1.2 to the power -10 मीटर. तो radius of carbon atom हो जाएगा diameter by 2 यानी 1.2 to the power -10 by 2 यानी 6.0 to the power -11 मीटर आ जाएगा. क्लियर. आगे है कि diameter of the Zn zinc atom is 2.6 angstrom. Calculate the radius of the zinc atom in the picometer and the number of the atoms present in the length of the 1.6 centimeter if the zinc atoms are arranged side by side and the length wise. The radius of zinc atom हो जाएगा diameter by 2 यानी 2.6 by 2 1.3 गुना 10 मीटर यानी हो जाएगा 130 पिकोमीटर. लेंथ ऑफ द एलिमेंट होता है 1.6 सेंटीमीटर यानी 1.6 गुना 10 -2 मीटर. तो डायमीटर ऑफ जिंक एटम हो जाएगा 2.6 गुना 10 मीटर. तो कितना आ जाएगा 6.153 गुना 10⁻7. आगे है कि certain particle carries 2.5 गुना 10⁻15 coulomb of static electric charge. Calculate the number of electrons present in it. तो चार्ज ऑन द वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 गुना 10⁻19 coulomb. तो 1.6 गुना 10 coulomb चार्ज carried by the one electron. तो number of electrons carried by a charge हो जाएगा 2.5 गुना 10⁻15 coulomb. तो कितना आ जाएगा 1560 coulomb. नेक्स्ट है कि इन द मिलीकैन एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन द ओल्ड ड्रॉप हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग एक्सरेज. If the static electric charge on the old drop is -1.282 गुना 10⁻18 coulomb, calculate the number of electrons present in it. The charge on the old drop हो जाएगा -1.282 गुना 10⁻8 coulomb. Charge on the electron हो जाएगा 1.0 गुना 10⁻19 coulomb. Number of electrons present on the old drop हो जाएगा 1.282 गुना 10⁻18 by 1.0 गुना 10⁻19. तो आ जाएगा कितना 8.0. फिर होता है कि in the Rutherford experiment, generally the thin foil of the heavy atoms like the gold, platinum, etc. have been used to be bombarded by the alpha particles. If the thin foil of the gold atoms like the aluminum, etc. is used, what difference would you observe from the above result? The thin foil of the latter atoms will not give the same result as given with the foil of the heavier atom. The latter atoms would be able to carry very little positive charge, hence they will not cause the enough reflection of the alpha particles and positively charged. फिर आता है कि symbol 29Br35 or 29Br can be written by the symbol 35Br29 and 35Br are not acceptable unfavorably. The general convention of the representing an element along with the atomic mass and the atomic number Z is equal to AXZ. So hence 29Br35 is acceptable, but 35Br29 is not acceptable. 29Br can be written, but 35Br cannot be written because the atomic number of element is constant, but the atomic mass of the element depends upon the relative abundance of its isotope. Hence it is necessary to maintain the atomic mass of the element. अगला सवाल, can element with the atomic mass number 81 contains 31.1% more neutrons, so you can prove the protons by find the atomic symbol. तो लेट number of the protons in the element हो जाएगा x, तो number of neutrons in the element हो जाएगा x plus 31.1% of the x यानी 1.317x हो जाएगा. अब अगर क्वेश्चन के अनुसार मास ऑफ द एलिमेंट कितना देगा 81, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा 81, तो x प्लस 1.317 x इक्वल टू 81, तो यानी 2.317 x इक्वल टू 81, तो x इक्वल टू 81 बाई 2.317 यानी 34.95. x कितना जाएगा 35, हेंस द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इन द एलिमेंट हो जाएगा 35. Since the atomic number of element atom is defined as the number of the protons present in the nucleus, the atomic number of the given कितना हो जाएगा 35. The atomic symbol of the element हो जाएगा 81Br35. Next है कि an iron with a mass number 31 possesses 1 unit of positive charge. If the iron contains 11.1% more neutrons than the electrons, find the symbol of the iron. So let the number of the electrons in the iron carrying a negative charge be x, then the number of the neutrons present हो जाएगा x plus 11.1% of x यानी x plus 0.11x यानी 1.111x हो जाएगा. The number of electrons in the neutral atom होता है x minus 1. When the iron carry a negative charge, it carry extra electron. Number of protons in the neutral होगा x minus 1. Given mass of the number of the ion हो जाएगा 37, तो x minus 1 plus 1.11 x equal to 37. तो x कितना हो जाएगा 18, तो सिंबल हो जाएगा 37 सेल माइनस 17 आ जाएगा. क्लियर हो गई बात. अगला सवाल है कि an ion with mass number of the 56 contains 3 unit of positive charge and 30.4% more neutrons than electrons. Find the symbol of this ion. तो लेट द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट हो जाएगा A3 प्लस x इक्वल टू x, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा x प्लस 30.4% ऑफ x इक्वल टू 1.304x. फिर आयन ट्राई पॉजिटिव है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम हो जाएगा x प्लस 3, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल हो जाएगा x प्लस 3, तो x प्लस 3 प्लस 1.304x इक्वल टू 56, तो 2.304x इक्वल टू 53, तो x इक्वल टू कितना जाएगा 53. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स x प्लस 3 इक्वल टू 23 प्लस 3 इक्वल टू कितना जाएगा 26, तो नंबर ऑफ सिंबल ऑफ द आयन कितना हो जाएगा Fe 5626 आ जाएगा. क्लियर.
नेक्स्ट है कि अरेंज द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द रेडिएशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी. रेडिएशन फ्रॉम द माइक्रोवेव, एम्बर लाइट फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल, रेडिएशन फ्रॉम द एफएम रेडियो, कॉस्मिक रेज फ्रॉम द आउटर स्पेस और एक्स रेज. तो द इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी इज फॉलो. रेडिएशन फ्रॉम द एफएम रेडियो सबसे ज़्यादा होता है कॉस्मिक रे का, फिर एक्स रे, फिर रेडिएशन फ्रॉम द माइक्रोवेव ओवन, फिर एम्बर लाइट, फिर रेडिएशन फ्रॉम द एफएम रेडियो. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज फॉलो. सबसे ज़्यादा होता है रेडिएशन ऑफ द एफएम रेडियो, फिर एम्बर लाइट, फिर आता है रेडिएशन फ्रॉम द माइक्रोवेव ओवन, एक्स रे, फिर आता है कॉस्मिक रेज. अगला सवाल कि नाइट्रोजन लेजर प्रोड्यूस रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 337.1 नैनोमीटर. इफ द नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इमिटेड इज 5.5 × 10⁻²⁴. कैलकुलेट द पावर ऑफ दिस लेजर. तो ई इक्वल टू हो जाएगा NH बाई लैम्डा. तो एन हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इमिटेड, एच हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट, सी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, लैम्डा हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन. तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो NH बाई लैम्डा, तो एन का वैल्यू दिया हुआ 5.5 × 10⁻²⁴. ये दिया हुआ 6.626 × 10⁻34 और ये दिया हुआ 3 × 10⁻8 बाई 337.1 × 10⁻9. तो कितना आएगा 3.3 3 × 10⁻6. तो आंसर हो जाएगा 3.3 3 × 10⁻6 जूल. अगला सवाल कि नियॉन gas is generally used in the fan boats if it emits a strongly at of 12 nanometer. Calculate the frequency of the emission, distance traveled by the radiation in a 30 second, energy of the quantum and the number of the quantum present if it produces 2 joule of the energy. तो wavelength of the radiation emitter जो अच्छे से 16 नैनोमीटर यानी सिर्फ 16 नैनोमीटर. फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्स हो जाएगा b mu equal to c by lambda. तो c जो वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, लैम्डा जो wavelength of radiation हो जाएगा. Substituting the value in the given equation, mu is equal to 3 × 10⁻8 by 6 जो 16 × 10⁻9. तो mu is equal to 4.8 × 10⁻14 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस ट्रैवल बाय रेडिएशन हो जाएगा 3 × 10⁻8 बाई 30 यानी 9 × 10�9. एनर्जी ऑफ क्वांटम आ जाएगा h न्यू यानी 6.5 × 10⁻34 यानी 4.8 × 10⁻14 आ जाएगा कितना 32.2 × 10⁻20 जूल. तो एनर्जी ऑफ वन प्रोटॉन आएगा 32.2 × 10⁻20. तो देयरफॉर 32.2 × 10⁻20 जूल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन वन क्वांटम. तो नंबर ऑफ द क्वांटम इन 2 जूल ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा 6.2 × 10⁻18. अगला सवाल है कि इन द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन signals observed from the distant stars is generally weak in the photon detector receives a total of 3.15 × 10⁻18 joule from the radiation of the 6 nanometer. Calculate the number of the photons received by the detector. तो E इक्वल टू होता है h बाई लैम्डा. लैम्डा हो गया वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, h हो गया प्लैंक कांस्टेंट, c हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो E हो जाएगा 6.6 × 10⁻34 3 × 10⁻8 बाई 6 × 10⁻9. तो आ जाएगा E इक्वल टू 3.13 × 10⁻19. तो एनर्जी ऑफ वन प्रोटॉन होता है 3.13 × 10⁻19 जूल. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिसीव्ड हो जाएगा 3.15 × 10⁻18 जूल. तो कितना आ जाएगा 10. इसके बाद फिर आता है कि लाइफ टाइम्स ऑफ द मॉलिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट आर ऑफन मेजर्ड बाय यूजिंग द पल्सर रेडिएशन सोर्स ऑफ द ड्यूरेशन nearly in the nanosecond range. If the radiation source with the duration of 2 nanoseconds and the number of the protons emitted in the pulse source is 2.5 × 10⁻15, calculate the energy of the source. तो V हो जाएगा 1/2 × 10⁻9, V हो जाएगा 5 × 10⁻8 per second. Energy of source हो जाएगा NH mu, N जो होगा number of protons emitted, H हो जाएगा Planck constant, mu हो जाएगा frequency of radiation. तो substituting value the given equation, E हो जाएगा 2.5 × 10⁻15 गुना 6.26 × 10⁻34 गुना 5 × 10⁻8 यानी 8.282 × 10⁻10 जूल आ जाएगा. तो एनर्जी ऑफ दी सोर्स कितना आ जाएगा 8.282 × 10⁻10 जूल. अगला सवाल द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हैव डबलेट एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 580 एंड 580.6 नैनोमीटर. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ट्रांजिशन एंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एक्साइटेड स्टेट. तो लैम्डा इक्वल टू दिया 580 नैनोमीटर. फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन आ जाएगा c बाई लैम्डा 1 यानी 3 × 10⁻8 बाई 580 × 10⁻9. तो v1 हो जाएगा 5.09 3 × 10⁻14 और लैम्डा 2 हो जाएगा 580.6. v2 हो जाएगा c बाई लैम्डा 2 यानी 3 × 10⁻8 बाई 580.6 × 10⁻9. तो v2 हो जाएगा 5.088 × 10⁻14. तो एनर्जी डिफरेंस c1 माइनस c2 आ जाएगा. e2 जो है एनर्जी ऑफ बिट लैम्डा 2, e1 ऑफ बिट एनर्जी लैम्डा 1 हो जाएगा. तो डेल्टा इज इक्वल टू h न्यू माइनस h म्यू 2 यानी डेल्टा कितना आ जाएगा 3.31 × 10⁻22 जूल. नेक्स्ट है कि दी ठीक है the work function of fusion atom is 1.9 electron volt. Calculate the threshold wavelength and the threshold frequency of the radiation. If the fusion element is irradiated with a wavelength of 500 nanometer, calculate the kinetic energy and the velocity of the ejected photon. It is given that the work function W naught of the fusion atom is 1.9 electron volt. तो W naught equal to h by lambda naught हो जाएगा. तो lambda naught equal to h by lambda W naught. यहाँ पर लैम्डा नॉट क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, उसी क्या है वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन. तो लैम्डा नॉट हो जाएगा 6.6 × 10⁻20 गुना 3 × 10⁻8 बाई 1.9 गुना 1.2 × 10⁻19 यानी लैम्डा नॉट हो जाएगा 6.53 × 10⁻7. तो ओमेगा नॉट हो जाएगा एच म्यू नॉट. तो यहाँ से निकालें तो म्यू नॉट हो जाएगा ओमेगा नॉट बाई एच यानी म्यू नॉट कितना हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एच हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट.
वी नॉट हो जाएगा 1.9 गुना 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 बाई 6.6 गुना 10 पावर माइनस 34। तो वी नॉट कितना हो जाएगा 4.593 गुना 10 पावर 14 पर सेकंड। हेंस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन कितना हो जाएगा 4.593 गुना 10 पावर 14 पर सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेवलेंथ यूड इन द ई रेडिएशन हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 500 नैनोमीटर। तो काइनेटिक एनर्जी होगा h म्यू माइनस म्यू नॉट यानी h 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट यानी 9.314 गुना 10 पावर माइनस 20 जूल। तो हाफ एम स्क्वायर इक्वल टू 9.314 गुना 10 पावर माइनस 20 हो जाएगा। तो भी कितना हो जाएगा 4.52 गुना 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड। तो 4.52 गुना 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड इसका है जो आंसर आ जाएगा। अब ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया है कि फॉलोइंग रिजल्ट फॉर ऑब्जर्व्ड व्हेन द सोडियम मटेरियल रिएक्टेड विद द डिफरेंट वेवलेंथ्स कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और प्लैंक कांस्टेंट। तो assuming the threshold wavelength to be lambda naught is equal to lambda naught गुना 10 minus 9 meter, the kinetic energy of the radiation given by h equal to b minus b naught equal to half m square, तो 1 by lambda minus 1 by lambda naught equal to half m square। तो यहाँ से 1 गुना 500 h c by 1 by 500 गुना 10 minus 9 minus lambda naught गुना 10 minus 9 equal to 1 by m 2.55 गुना 10 minus 5 plus 2 plus 5 गुना 10 minus 2। तो यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 1 by 2m 2.55 गुना 10 प्लस 3 के स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे, दोनों को डिवाइड करें तो यहाँ से लैम्डा कितना आ जाएगा 540 नैनोमीटर। थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना आ जाएगा 540 नैनोमीटर। ठीक है, दोनों को डिवाइड करके जो ये इक्वेशन को है जो ला रहे हैं। फिर आता है कि द इजेक्शन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फिल्म मेटल इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड applying a voltage of 0.35 volt when the radiation is 256.5 nanometer is used. Calculate the work function of the filler metal. To put the principle of the conservation of energy, the energy of an incident is equal to the sum of the work function of the radiation and its kinetic energy. So E is equal to W naught plus K. W naught is equal to E minus K and H by lambda. तो C हो जाएगा velocity of radiation, H हो जाएगा Planck constant, lambda हो जाएगा wavelength of the radiation. E हो जाएगा 6.626 10 4 minus 34 3 10 4 8 बाई 256.5 10 4 minus 9। तो कितना आ जाएगा 4.83 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो K इक्वल टू आएगा 0.35 वोल्ट। तो K इक्वल टू 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन आ जाएगा W नॉट इक्वल टू E माइनस के यानी कितना आ जाएगा 4.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर यहाँ पर निकालें तो 5 लैम्डा नॉट माइनस 2000 बाई 4 लैम्डा माइनस 2000 इक्वल टू 28.625 बाई 6.5025। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा लैम्डा नॉट 540 नैनोमीटर। अगला सवाल, if the photon of the wavelength therefore picometer strike one atom and one of its inner bond electrons radiated out with a velocity of 1.5 × 10⁵ meter per second, calculate the energy with which it is bound to the nucleus। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन हो जाएगा E इक्वल टू h by लैम्डा यानी 6.6 × 10⁻⁻34 3 × 10⁸ 8 बाई 150 × 10⁻12 तो 13.252 × 10⁻15 आ जाएगा। एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड जाएगा हाफ एम भी का स्क्वायर यानी 1.025 × 10⁻15 जूल। तो E माइनस के इक्वल टू आ जाएगा इतना। तो लैम्डा नॉट कितना आ जाएगा 540 नैनोमीटर। नेक्स्ट है कि emission transition in the Paulsen series and orbit n3 and start with orbit n and can be limited v equal to 3.29 × 10⁻15 hertz 1 by 3 के स्क्वायर minus 1 by n के स्क्वायर। Calculate the value of the n if the transition of wavelength is 1250 नैनोमीटर। Find the region of the spectrum। तो wavelength of the transition है 1250 नैनोमीटर यानी 1250 × 10⁻⁹ मीटर यानी v इक्वल हो जाएगा 3.29 × 10⁻15 1 by 3 के स्क्वायर minus 1 by n के स्क्वायर। तो v कितना हो जाएगा 2.33 × 10⁻14 पर सेकंड। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ v इन द गिवन एक्सप्रेशन n बराबर कितना आ जाएगा 5। तो हेंस द ट्रांजिशन टू वेवलेंथ 1250 n बराबर 5 आ जाएगा। द स्पेक्ट्रम लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन में। अगला सवाल, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फॉर द इमिशन ऑफ ट्रांजिशन इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्बिट हैविंग द रेडियस 1.3225 नैनोमीटर इन फैक्ट बार 211.6 पिकोमीटर। कैलकुलेट द फ्रीज टू बी दिस ट्रांजिशन बिलोंग टू एंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एक पार्टिकल होता है जो r n इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z यानी r इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर बाय z। For the radius r equal to 1.3225 nanometer and 1.3225 गुना 10⁻⁹ मीटर यानी 1322.25 गुना 10⁻12 मीटर। तो इतना आ जाएगा। अगर यहाँ से निकालेंगे तो n बराबर 5 n2 बराबर कितना आ जाएगा 5। The fluid transition from the fifth orbit to the second orbit belongs to the Balmer series। We have number for the transition given by 1.095 गुना 4.5 by 2 के स्क्वायर minus 1/5 के स्क्वायर कितना आएगा 2.303 गुना 10⁻6 पर मीटर। तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा 1/1 नंबर। तो कितना आ जाएगा 434 नैनोमीटर। ठीक है, बहुत सारे सवाल है इसमें। फिर आता है कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ द मैटर। तो इसमें लैम्डा इक्वल टू h बाई एम भी आ जाएगा। तो लैम्डा कितना आ जाएगा 455 नैनोमीटर। h का वैल्यू होता है 6.626 × 10⁻34 m होता है इतना 9.1 और 1.6 × 10⁻6 तो करने का कितना है 455 माइक्रोमीटर। ठीक है, अगला है कि अकॉर्डिंग टू द, ठीक है, इसमें भी लैम्डा इक्वल टू h बाई एम भी हो गया। तो v इक्वल टू हो जाएगा h बाई लैम्डा। सब वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी कितना आएगा 494 मीटर पर सेकंड।
H हो जाएगा 6.6 × 10⁻34, ठीक है। M हो जाएगा 1, अब किसका दिया हुआ है, प्रोटॉन का दिया हुआ है, ठीक, न्यूट्रॉन का दिया हुआ है, तो 1.6 × 10⁻21 kg रख देंगे। और भी दिया हुआ है ही 800 × 10⁻12 पिकोमीटर दिया हुआ, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा 494 मीटर पर सेकंड। अगला सवाल है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बोर ऑर्बिट इज 2.19 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ सोल्यूटेड विथ इट। तो लैम्डा इक्वल टू होता है h बाई m, तो लैम्डा हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ सोल्यूटेड विद इलेक्ट्रॉन, h हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट, m हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा कितना हो जाएगा 332 × 10⁻12 मीटर, यानी लैम्डा हो जाएगा 332 पिकोमीटर। तो वेवलेंथ ऑफ सोल्यूटेड विद इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 332 पिकोमीटर। फिर आता है कि द वेलोसिटी ऑफ सोल्यूटेड विद प्रोटॉन मूविंग इन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्टेज 4.31 × 10⁻5 मीटर पर सेकंड। इफ द हॉकी बॉल ऑफ 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सोल्यूटेड विद दिस वेलोसिटी। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h बाई mv, यानी लैम्डा कितना हो जाएगा 1.51 × 10⁻38 मीटर। फिर आता है कि इसमें कितना हो जाएगा, तो 1.055 × 10⁻24 kg मीटर पर सेकंड इसका आता है, ठीक है। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच बाई 4 पाई, तो डेल्टा पी हो जाएगा 1/डेल्टा एक्स h बाई 4 पाई आता है। सही है। इसके बाद फिर आता है अगला क्वेश्चन कि द क्वांटम नंबर ऑफ द 6 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी इफ एनी ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हैव द सेम एनर्जी लिफ्ट। तो n बराबर 4 L/2 तो ऑर्बिटल स्पीड कितना हो जाएगा 4d, n बराबर 3 L/2 तो हो जाएगा 3d, n बराबर 4 L/1 तो हो जाएगा 4p। And the 6 electrons 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are present in the 4d, 3d, 4p, 3d, 3p and the 4p orbitals respectively. Therefore इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा इसका। अगला सवाल, द ब्रोमीन एटम possesses 35 electrons, it contains 6 electrons in the 2p orbital, 6 electrons in the 3p orbital and the 5 electrons in the 4p orbital. Which of these electrons experiences the lowest effective nuclear charge? The nuclear charge experienced by electron present in a multi-electron atom is dependent upon the distance between the nucleus and the orbital in which the electron is present. तो एज द डिफरेंस इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अमॉन्ग द पी ऑर्बिटल्स द 4p orbitals are farthest from the nucleus of the bromine atom with 35 charge, hence the electron in the 4p orbital will experience the lowest effective nuclear charge. These electrons are inferior by the electron present in the 2p and the 3p orbitals among with the f orbital, therefore they will experience the lowest nuclear charge. अगला सवाल कि among the following pairs of the orbitals which orbital will experience the larger effective nuclear charge, 2f2 2f3f or 4d 4p or 3d and the 4p. So nuclear charge defined as net positive charge experienced by the electron in the orbital of a multi-electron atom. The closer the orbital, the greater is the nuclear charge experienced by the electron in it. The electron present in the 2s orbital will experience the greater nuclear charge being closer to the nucleus than the electron in the 3s orbital. 4d will experience the greater nuclear charge than the 4f since the 4d is closer to the nucleus. 3p will experience the greater nuclear charge since it is closer to the nucleus than the 3f. The on-paired electrons in the L and Fi are present in the 3p orbital, which electron will experience more effective charge from the nucleus. सही है। Nuclear charge is defined as net positive charge experienced by electron in the multi-electron system. The higher the atomic number, the higher the nuclear charge. Since silicon has the 14 protons, while aluminum has 13 protons. Hence, silicon has a larger nuclear charge, 14 plus 14, and aluminum, which has the lower nuclear charge plus 13. Thus, the electron in the 3p orbitals of the silicon will experience a more effective nuclear charge than the aluminum. फिर आता है कि indicate the number of the unpaired electrons p, fi, cr, fe और care. तो फॉस्फोरस में एटॉमिक नंबर हो जाएगा 15, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पी में हो जाएगा 1f2 2f2 2p6 3f2 2p3 आता है। फॉर द ऑर्बिटल पिक्चर फॉस्फोरस का दिया हुआ है। सिलिकॉन में होता है 14, 1f2 2f2 2p6 3f2 3p2 आता है। क्रोमियम में होता है 24, 1f2 2f2 2p6 3f2 3p6 4f1 3d5 आता है, ठीक है। इसका आगे फिर आता है, इसमें आता है 26, 1f2 2f2 2p6 3f2 3p6 4f2 3d6 आता है। क्रिप्टॉन में आता है 1f2 2f2 3p6 3f2 3p6 4f2 310 46 आता है। तो ऑल ऑर्बिटल्स आर फुली ऑक्युपाइड, नो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड इन द क्रिप्टॉन में। अगला सवाल है कि हाउ मेनी सबसेल्स आर फिटेड विद n equal to 4, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन द सबसेल हैविंग ms वैल्यू ऑफ -1/2 for n equal to 4। तो for n equal to 4 for a given value of n ln value 0 to n minus 1, l equal to 0 1 2 3 आ जाएगा। तो for the 4 cells are fitted with n 4 are f p d and f, number of orbitals for n cell में आएगा n स्क्वायर, तो n equal to 4 तो number of orbitals कितना हो जाएगा 16। if each orbital is taken fully then it will have one electron in ms value of -1/2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एम एफ वैल्यू कितना हो जाएगा -1/2 में कितना हो जाएगा 16, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर है जो एनसीईआरटी एटॉमिक स्ट्रक्चर का सोल्यूशन से कंप्लीट होता है, काफ़ी सारे थे तो आपका प्रेफरेंस रखने की जरूरत है, सही है।